स्टूडेंट्स, मैं अनुष्का। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुकूल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट और हमारा टॉपिक रहेगा लीवरेज। लीवरेज की हमारी काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। 3 तरह के लीवरेजेस होते हैं, सारा कुछ मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। आज मैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाऊंगी जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। MBA के क्वेश्चंस हैं, कराती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नोट करेंगे आप लोग मेरे साथ। इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट ऑफ तनु लिमिटेड, बैलेंस शीट ऑफ तनु लिमिटेड as on 31st March 2014 is as follows। जो हमें बैलेंस शीट दे रखी है वो मैं आप बनवा रही हूं आपको। इधर लायबिलिटीज, अमाउंट, assets and again amount। लायबिलिटीज में हमें दे रखा है इक्विटी, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में लिखेंगे इन ₹10 ईच। शेयर कैपिटल है हमारे पास 60,000। देन 10% डिवेंचर्स, 10% डिवेंचर्स हमें दे रखे हैं 80,000। उसके बाद हमें दे रखी है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स है हमारे पास 20,000। देन करंट लायबिलिटीज, ये है हमारे पास 40,000। एंड इसका जो टोटल है दैट इज 2 lakhs। ये लायबिलिटीज है, इतना नोट कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे मेरे साथ। एसेट्स में हमें फिक्स्ड एसेट्स दे रखी है 1,50,000। 1,50,000 and after that current assets are 50,000। The total of assets is 2 lakh। नोट कर लीजिए। अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन है हमारे पास। द फर्स्ट पॉइंट इज द कंपनीज टोटल एसेट्स turnover ratio is 3 times।
The company's total assets turnover ratio is 3 times. The second point is fixed cost is 40% of sales. 40% of sales. And the third point is, students, जो fixed cost है, that is rupees 1 lakhs. Fixed cost is rupees 1 lakhs and variable cost is 40% of sales. 40% of sales. And the fourth and last point is income tax is 50%. इनकम टैक्स है हमारा 50%. नोट कीजिए. Calculate all the three types of leverages. All the three types of leverages. हमें तीनों तरह के लीवरेज फाइंड आउट करने हैं, मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज, देन फाइनेंशियल लीवरेज एंड एट लास्ट कंबाइंड लीवरेज. तो ये लीवरेज हमसे पूछे गए हैं. इस क्वेश्चन में हमें एसेट्स टर्नओवर रेशियो दे रखा है, तो इस बेस पर हम अपना लीवरेजेस निकालेंगे. सबसे पहले देखते हैं, बैलेंस शीट दे रखी है, इधर लायबिलिटीज हैं. आप देखिए लीवरेज जब हमने निकाला तो क्या क्या चीजें काम आई थी. शेयर कैपिटल नो यूज, डिवेंचर्स यूज होगा, इसका इंटरेस्ट हम लेंगे. 80,000 का 10% 8,000 आएगा, वो इंटरेस्ट हमें लेना होगा. रिटेन्ड अर्निंग्स नो यूज, करंट लायबिलिटीज नो यूज, फिक्स्ड एसेट्स यूज होगा, करंट एसेट्स यूज होगा, क्योंकि हमें एसेट्स टर्नओवर रेशियो दे रखा है, इसीलिए हमें एसेट्स का यूज करना होगा. ठीक है. अब नीचे आते हैं, कंपनी का एसेट्स टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स है, सबसे पहले इसी को यूज करेंगे. फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है, ये भी यूज होगी, ये सारे पॉइंट्स हमारे यूज होंगे. तो बढ़ते हैं आगे. सबसे पहले हम ये एसेट्स टर्नओवर रेशियो का यूज करेंगे. वर्किंग नोट, हमारा वर्किंग नोट बनेगा एसेट्स टर्नओवर रेशियो, एसेट्स टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू टर्नओवर डिवाइड बाय एसेट्स. एसेट्स में भी टोटल एसेट्स, टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल एसेट्स. फॉर्मूला नोट कर लीजिए. तो टर्नओवर, एसेट्स टर्नओवर रेशियो हमें 3 दे रखा है, उसकी जगह 3 लिखा हमने. टर्नओवर आप देखिए, टर्नओवर हमें नहीं दे रखा है. ठीक है. टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, जो हमें नहीं दे रखी है. तो सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स हमें दे रखे हैं. ये एसेट्स हैं, इनका टोटल है 2 लाख, तो यहाँ पे 2 लाख लिख देंगे. ठीक है. नोट कर लीजिए इतना. जो यूज में नहीं आएगा उसको रब करती जा रही हूँ.
अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 6 लाख हो जाएगा इक्वल्स टू सेल्स। तो हमारे पास सेल्स आ गई 6 लाख जिसका आगे यूज होगा। ठीक है, तो अब हम अपने लीवरेजेस फाइंड आउट करेंगे। मैंने आपको बताया था जब भी लीवरेज हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले एक चार्ट बनाएंगे, वो चार्ट आपको हेल्प करेगा सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। तो सबसे पहले हम चार्ट बनाते हैं। ये था हमारा वर्किंग नोट 1। अब हम अपना तैयार करेंगे वर्किंग नोट 2। ठीक है, तो सबसे पहले सेल्स हमने निकाल ली 6 लाख, माइनस करेंगे हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट जो हमें यहाँ पर दे रखा है थर्ड पॉइंट में, दिस इज 40% ऑफ सेल्स। तो सेल्स ये है 6 लाख, इसका हम 40% करेंगे, इट विल बी 2,40,000। 6 लाख में से 2,40,000 आप लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3,60,000। दिस इज कॉन्ट्रीब्यूशन। हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया 3,60,000। यहाँ पर डिवेंचर्स हैं 80,000 के, 10% का इंटरेस्ट का रेट है, तो हमारा डिवेंचर का इंटरेस्ट आएगा 8,000। यहाँ पर मैं साइड से वर्किंग नोट में करवा देती हूँ। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट आगे यूज में आएगा। डिवेंचर्स का अमाउंट है 80,000 एंड 10% का रेट है, इट विल बी 8,000 रुपीज। इतना नोट करें आप लोग। नोट कर लीजिए इतना। अब हम माइनस करेंगे अपनी फिक्स्ड कॉस्ट जो हमें दे रखी है 1 लाख। ये आ गया 2,60,000। दिस इज EBIT। अब हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट 8,000। हमने कैलकुलेट किया था अपना इंटरेस्ट 8,000, ये हमारे पास आ गया 2,52,000। इट विल बी EBT, मतलब अर्निंग्स बिफोर टैक्स। इतना हमारे पास आ गया। अब हम अपना माइनस अगर कर दें टैक्स, लेकिन उसकी नीड नहीं है, कभी भी अर्निंग्स आफ्टर टैक्स की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी की टोटल एसेट ये भी हमने यूज कर लिया, फिक्स्ड कॉस्ट भी यूज कर लिया, वेरिएबल कॉस्ट भी यूज कर लिया। अब हमें अपने लीवरेजेस फाइंड आउट करने हैं। हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ लीवरेजेस। ये आपका वर्किंग नोट नहीं है, दिस इज द मेन पॉइंट, मेन आंसर। सबसे पहला हमारा है ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज, इसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, इतना नोट कर लीजिए। तो कंट्रीब्यूशन है हमारे पास इस क्वेश्चन में 3,60,000। इसको हम EBIT से डिवाइड करेंगे। EBIT है 2,60,000। 3,60,000 को हम डिवाइड करेंगे 2,60,000 से, ये आ जाएगा 1.385 टाइम्स। हमारे पास ऑपरेटिंग लीवरेज आ गया है 1.385। नोट कर लीजिए, टाइम्स लिखना बिल्कुल भी ना भूले।
सेकेंड है हमारा फाइनेंशियल लीवरेज। उसका फॉर्मूला है EBIT अपॉन EBT। EBIT है 2,60,000 एंड EBT है हमारे पास 2,52,000। 2,60,000 को डिवाइड करेंगे 2,52,000 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.0317 टाइम्स। नोट कर लीजिए। यहाँ पर हम साइड से लिख ले रहे हैं कि हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज आया था 1.385 एंड हमारा फाइनेंशियल लीवरेज आया है 1.0317। इसकी हेल्प से हम कंबाइंड लीवरेज निकालेंगे। सो कंबाइंड लीवरेज दोनों तरह से मैं निकाल के दिखाऊंगी, आप एग्जाम में एक ही तरीका यूज करें। कंबाइंड लीवरेज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज है हमारे पास 1.385 एंड फाइनेंशियल लीवरेज इज 1.0317। इस तरह से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.4289। 1.4289 टाइम्स। नोट कीजिए। दूसरा फॉर्मूला है कंबाइंड लीवरेज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBT। कंट्रीब्यूशन है हमारे पास 3,60,000 एंड EBT इज 2,52,000। 3,60,000 को 2,52,000 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वही आएगा 1.4289 टाइम्स। ये सेम आना चाहिए चाहे किसी भी मेथड से करें। नोट कीजिए। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लीवरेज का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो MBA के एग्जाम्स में आया हुआ था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था और भी एग्जाम्स में CA CS सब में ये पूछा गया है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज की क्लास में यहीं पर ओवर करती हूँ। थैंक यू सो मच।